तो बिल्कुल सीएम नीतीश कुमार अपनी समाधान यात्रा के क्रम में आज भोजपुर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री यहां पर विकास योजनाओं का जायजा ले रहे हैं, साथ ही लोगों से उनकी ओर से संवाद भी किया जा रहा है। तमाम जो समस्याएं हैं उनका निराकरण सीएम की ओर से किया जा रहा है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां पर सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा आज भोजपुर पहुंची है। तीर्थकॉल में सीएम नीतीश कुमार की इस वक्त मौजूदगी है। विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं नीतीश कुमार, साथ में तेजस्वी यादव भी यहां पर मौजूद हैं और तमाम अधिकारी भी यहां पर नीतीश कुमार के साथ मौजूद हैं। लोगों से संवाद किया जा रहा है, लोगों की समस्याओं को जाना जा रहा है और जो भी सरकारी योजनाएं हैं वो धरातल पर किस तरीके से काम कर रही हैं उससे सुनिश्चित किया जा रहा है नीतीश कुमार की ओर से। तेजस्वी यादव भी यहां पर मौजूद हैं और नीतीश कुमार इसके पहले एक हाई स्कूल के निरीक्षण में पहुंचे थे जहां पर सुविधाएं देख के वो खुश भी हुए। बस हाँ फोन कर ही रहे थे। तो सीएम ने इसके पहले आज बायोफ्लॉक फिश प्लांट का उद्घाटन किया और मछली उत्पादन से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए एक बड़ी सौगात नीतीश कुमार की ओर से दी गई। और इस वक्त आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं जहां पर नीतीश कुमार देखिए महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं और हमारे सहयोगी रजनीश वहां से लगातार जुड़े हुए हैं। रजनीश, इस वक्त महिलाओं से नीतीश कुमार संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं और महिलाएं उन्हें कुछ भेंट भी कर रही है, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त? देखिए अभी सीएम जो है अभी भोजपुर के संदेश पहुंचे हैं और संदेश में जो तमाम जो योजनाएं हैं सरकार की उसका एक तरह से जायजा भी लेंगे। खासकर 7 निश्चय जो योजना है नल जल उसका जायजा लेंगे। लेकिन उससे पहले जीविका दीदियों का जो स्टॉल लगा हुआ है नारी सशक्तिकरण को लेकर, उसको लेकर सीएम नीतीश कुमार वहां रुक गए हैं और उनसे मुलाकात कर रहे हैं, मुखातिब हो रहे हैं। तो जीविका दीदियों का मनोबल बढ़ाने के लिए सीएम जो है अभी संदेश में उनसे बातचीत कर रहे हैं। साथ में तमाम जो मंत्री हैं, खासकर डिप्टी सीएम के अलावे जल संसाधन मंत्री हैं, उसके अलावे वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी भी साथ में हैं। सीएम अभी यहां से पैदल निकलेंगे और संदेश में जो 7 निश्चय योजनाओं के तहत जो काम हुआ है, खासकर घर घर जो नल जल योजना पहुंचाने की जो बात कही गई थी, उन तमाम योजनाओं का भी जायजा लेंगे। इससे पहले सीएम अभी हाई स्कूल का निरीक्षण कर रहे थे, +2 स्कूल का, उसके बाद अब यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ से फिर आरा जाएंगे और वहां पर फिर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। तो कुल मिलाकर जो समाधान यात्रा है, इस दौरान अगर कोई समस्याएं दिखती है, कोई परेशानी दिखती है तो नीतीश कुमार फौरन जो है संज्ञान लेते हैं। साथ में तमाम जो अधिकारी हैं विभाग के उनको जानकारी देते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। तो एक समाधान यात्रा का मकसद भी यही है कि जनता की जो समस्या है उसे सीधा रूबरू होना और धरातल पर यानी ग्राउंड जीरो पर खुद बिहार के मुख्यमंत्री उतरकर चीजों को देख रहे हैं। तो बारी बारी से अलग अलग जिलों में लगातार इनकी यात्रा जारी है। मौसम काफी बेहतर कर दिया है, हालांकि शीतलहर से इन्होंने शुरुआत की थी लेकिन मौसम काफी बेहतर कर दिया है। गुनगुनी धूप है और उसमें सीएम के साथ साथ जो तमाम जो आला अधिकारी हैं वो अभी यात्रा में शामिल हैं। और कुल मिलाकर ये कहें कि सुबह 11:30 बजे से लगातार सीएम जो है यात्रा में शामिल हैं और अभी 2 से ढाई घंटे अभी और रहेंगे अभी आरा में और उसके बाद तमाम चीजों की समीक्षा करेंगे। तो एक लोगों के लिए भी बड़ी बात है कि बिहार के मुख्यमंत्री जो है गांव-गांव खुद जो है पहुंच रहे हैं, लोगों से मुखातिब हो रहे हैं। लोगों को दीदार करने का भी मौका मिलता है कि ऐसे सुदूर देहात में भी अगर मुख्यमंत्री आने लगे तो निश्चित रूप से अधिकारी हों या फिर जो कर्मी हैं, ठेकेदार से लेकर इंजीनियर हैं, उनके बीच भी एक माहौल बनता है कि हमने जो काम किया उसका आकलन मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं। अब कोई रिपोर्ट की बात नहीं है, आंखों देखा जो है वो लगातार जायजा ले रहे हैं। तो एक भय की भी कहीं न कहीं स्थिति बनती है कि अगर आप सही काम नहीं करेंगे, गुणवत्ता आप काम नहीं करेंगे तो आपके लिए मुख्यमंत्री खुद जो है यात्रा पर निकल जाएंगे। तो एक अच्छा माहौल है और कुल मिलाकर जो अधिकारी हैं उनके लिए एक लिटमस टेस्ट का भी काम चल रहा है सीएम नीतीश कुमार के द्वारा कि तमाम जिलों में जा रहे हैं वो कितने खड़े उतर रहे हैं और जो कार्य है उससे सीएम कितने संतुष्ट हो रहे हैं, उन चीजों को देख रहे हैं। साथ ही कई योजनाओं का सीएम जो है शिलान्यास और उद्घाटन भी कर रहे हैं। आज हमने कहा था कि जो फिशरी फार्मिंग की बात है यानी जो नीली क्रांति की बात हो रही है, सीएम बढ़ावा देने की बात करते हैं, उसका यहाँ पर जो है कुल मिलाकर उद्घाटन किया गया था। और उसके बाद अब धीरे धीरे जो तमाम जो योजनाएं हैं उसका जायजा लेंगे। अभी संदेश पहुंचे हैं, जहां तक जानकारी के मुताबिक लगभग 13 से 14 किलोमीटर है जिला मुख्यालय से ये गांव और वहां पर सीएम खुद पहुंचे हैं। अभी हर घर से लोग बाहर निकलकर एक तरह से कहिए कि उनके लिए बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री उनके गांव में पहुंचे हैं और विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं। हालांकि जहां भी जा रहे हैं वहां पर जो विकास कार्य है वो बिल्कुल एक तरह से कहिए कि
फलीभूत होता हुआ दिख रहा है और जो अधिकारी हैं अब तक कहीं पर कोई एक्शन और रिएक्शन की बात सामने नहीं आई है, क्योंकि उससे पहले जो है तमाम तैयारियां पूरी कर ली जाती है। और फिलहाल सीएम जो है उनके पास कोई शिकायतों की फहरिस्त ज्यादा नहीं है। तो आज +2 स्कूल का उन्होंने निरीक्षण किया है आरा में और वहां पर वो संतुष्ट दिखे, क्योंकि स्मार्ट क्लास के साथ साथ लाइब्रेरी और अच्छे भवन तमाम चीजों का सीएम ने जायजा लिया था। और अभी फिलहाल जो जीविका दीदी है उनसे मुखातिब हो रहे हैं, क्योंकि लगातार बिहार में जीविका दीदी हैं वो कई कार्यों में जो हाथ बटा रही है। तो कुल मिलाकर समाज में संदेश देने का काम, बिहार में विकास लाने का काम जीविका दीदियों के जिम्मे दिया गया है और सीएम लगातार मनोबल बढ़ाते हुए नजर आते हैं जीविका दीदियों का। ऐसे में अभी जो संदेश है इस इलाके में जो जीविका दीदी हैं उनसे वो मुखातिब होकर बातचीत कर रहे हैं और बारी बारी से उनसे उनका पक्ष भी जान रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि एक मनोबल बढ़ाया जा रहा है सीएम नीतीश कुमार के द्वारा। डिप्टी सीएम खुद भी हैं और तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं, साथ में मंत्री संजय झा भी हैं। तो कुल मिलाकर ये कहें कि संदेश इलाका है ये और संदेश में एक अच्छा संदेश देकर मुख्यमंत्री जाना चाहते हैं। तो लोगों के बीच भी एक कौतूहल का विषय बना हुआ। बिहार के मुख्यमंत्री खुद जो है धरातल पर उतरकर जो है योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। तो अभी पैदल जो है यहाँ से निकलेंगे और उसके बाद तमाम आला अधिकारियों से फीडबैक भी ले रहे हैं और यहाँ के बाद फिर जो है आरा में समीक्षा बैठक करेंगे और वहां से फिर अगले जिले की कार्यक्रम की योजना बनती है। फिर अगले जिले में जो है सीएम यात्रा के लिए निकलते हैं। तो मौसम काफी बेहतर है विभा और मौसम के अनुकूल जो है यात्रा जो है आज बिल्कुल सफल होता हुआ नजर आ रहा है। सीएम खुद 11:30 से आरा में लगातार घूम रहे हैं और उसके बाद योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं। 7 निश्चय जो योजनाएं हैं खासकर उसमें कई शुरुआत में शिकायतें भी मिली थी, लेकिन कहा जा रहा है कि 90% से ज्यादा जो गांव हैं वहां पर नल जल योजना जो है उसका लाभ मिल रहा है लोगों को। और अब सीएम जो है इन चीजों की बारीकी से जानकारी ले रहे हैं कि लोगों तक पानी पहुंच रहा है कि नहीं, शुद्ध पेयजल है कि नहीं, और कहीं पर पाइप बिछाकर गड्ढे खोदकर ऐसे तो नहीं छोड़ दिए गए। तमाम चीजों को देख रहे हैं और बाकी चीजें जो है सड़क, बिजली, पानी, वो फिलहाल अभी बिहार में शिकायतें जो है धीरे धीरे दूर होती हुई दिख रही है और जो मूल रूप से जो शिकायतें हैं फिलहाल सीएम तक नहीं पहुंच रही है। अभी जीविका दीदी गाना सुना रही है, हम चाहेंगे उस आवाज को दर्शक भी सुने कि सीएम जो है गीत सुन रहे हैं जीविका दीदी से संदेश भरा। जीविका दीदी की आवाज आप लोग सुन रहे होंगे और मधुर आवाज में जो है संदेश भरा गीत मुख्यमंत्री जी को स्वागत करते हुए, अभिवादन करते हुए जो जीविका दीदियां हैं एक तरह से संगीत के माध्यम से, गीत के माध्यम से सीएम नीतीश कुमार का स्वागत कर रही हैं। और सीएम के चेहरे पर ही मुस्कुराहट है, क्योंकि गाँव में एक चेन रिएक्शन यानी श्रृंखला अभिक्रिया के तहत जो है जीविका दीदियों को स्वरोजगार से जोड़ दिया गया है। वो सामाजिक संदेश को लेकर भी लगातार तत्पर दिखती है, चाहे शराबबंदी अभियान हो, स्वच्छता अभियान हो, बाल विवाह या फिर दहेज प्रथा को लेकर लगातार जीविका दीदियां मुहिम चलाती हैं। और सीएम नीतीश कुमार हर मंच पर जो है बिल्कुल। तो सीएम नीतीश कुमार ने गीत सुनकर जीविका दीदियों का धन्यवाद किया है और अब यहां से सीएम जो है अब निरीक्षण करेंगे तमाम योजनाओं की। हम लगातार तस्वीर दिखा पा रहे हैं। तो ये अच्छा संदेश है, एक तरह से कहा जाए कि जहां भी जा रहे हैं वहां जीविका दीदियों से मुखातिब होते रहे हैं सीएम, और इस बार भी जो है सीएम मुखातिब हो रहे हैं। और
कितना हम खुशहाल है, विकास भी हो रहा है, हमारा बच्चा भी पढ़ रहा है और हम लोग आके पढ़ रहे हैं। स्कूल की तरफ से शराब चालू होना नहीं चाहिए भैया, शराब होना चालू नहीं चाहिए। ध्यान रखते रहिएगा, तो कर रहिए। वो सब बंद है, ये सब एकदम थाना के बाहर बैठ के अच्छा बता रहे हैं। वही घेराव से प्रशासन पूरा छापेमारी करने लगा, उसी समय से पकड़ने कर रही है सब बात करते रहिए। चलिए आइए सर, बोलेंगे क्या? आइए बोलेंगे। चलिए सर, चलिए चलिए एक चलिए दीदियों के ही कहने पर शुरू हुआ शराबबंदी, उसका कितना ज्यादा अलर्ट रहती है, एक एक बात अपना बताती रहती है और सब काम करती है, और उसका कौन कौन काम करना है उसी के लेकर के गाना भी बनाते हैं। गान हो गया, जिनका गान काफी खुश दिख रही है, बहुत खुश, और वही जो काम है तो 5 तरह का, देखिए उसका गान बना के गा रही, कितना अच्छा। पुलिस को भी एक्टिव रखती है बिल्कुल। तो सीएम मुस्कुराहट के साथ जीविका दीदियों के से बातचीत के बाद बाहर निकले हैं और जिले के एसपी को सीएम ने बुलाया और कहा कि जीविका दीदियों की बात सुनिए। इन लोगों ने थाना का जब घेराव किया था उसके बाद पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया और छापेमारी हुई, जो खासकर शराब माफिया हैं या फिर शराब विक्रेता हैं उनके बीच एक तरह से हरकंप मचा। तो जीविका दीदियों का बड़ा योगदान था, सीएम ने खुद कहा है। और निश्चित रूप से जो जीविका दीदी है उन्होंने गीतों के माध्यम से समाज में जो है जागरूकता फैलाने का लगातार काम किया है। जहां भी सूचनाएं मिलती है उसको लेकर खुद भी वो लोगों से जागरूकता अभियान में शामिल होने की अपील करती है, लोगों को जागरूक भी करती है। तो कुल मिलाकर ये कहें कि सीएम संतुष्ट होकर निकले हैं। अब यहाँ से संदेश के जो गांव हैं वहां पर अब सीएम जो है 7 निश्चय के तहत जो है नल जल योजना का निरीक्षण करेंगे। और अभी सीएम पैदल जो है घूम रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं, उसके बाद जो है अधिकारियों से ही बातचीत कर रहे हैं। तो स्थानीय लोग भी यहाँ पर बड़ी संख्या में हैं सीएम से बातचीत करने के लिए। कुछ शिकायतें होंगी उनके पास और स्वागत भी किया जा रहा है लगातार। क्या 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 आगे की तरफ बढ़ते हुए लोगों से मिलते हुए सीएम भी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और बारी बारी से लोग जो है अपनी बातें कह रहे हैं। जिनके पास कोई शिकायत होगा, कोई ऐसी बातें होगी तो सीएम जो है तुरंत संज्ञान ले रहे हैं। साथ में विभागीय अधिकारी भी मौजूद हैं और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वहां पर एक तरफ बैरिकेडिंग किया हुआ है, उसके बाहर जो है सीएम से बातचीत करते हुए। और साथ में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी हैं और वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री संजय झा, तमाम लोग हैं वहां पर मौजूद और सीएम बारीकी से चीजों को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। कई युवा भी नजर आ रहे हैं जिनसे सीएम बातचीत कर रहे हैं। और निश्चित रूप से सीएम को सभी सामने से देख रहे हैं। ये भी एक कहीं ना कहीं भीड़ की वजह होगी और अच्छी भीड़ है, क्योंकि गांव में सीएम पहुंचे हैं तो हर कोई जो है एक तरह से सेल्फी लेना चाह रहा है और सीएम की तस्वीर लेता हुआ नजर आ रहा है। ज्यादा संख्या में जो युवा हैं वो भी। तो शिकायतों के साथ साथ जो सीएम से मुलाकात की बात है, इसका भी एक सुखद जो है इसकी तस्वीर देखने को मिल रही है। और निश्चित रूप से सीएम जो है जनता के बीच यहाँ पहुंचे हैं और जनता से सीधे मुखातिब हो रहे हैं और बातचीत लगातार जारी है। तमाम जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं और इसके बाद सीएम जिला मुख्यालय जाएंगे, जहां पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे कि आरा में फिलहाल कितनी योजनाएं जो है धरातल पर उतरी है और कितना काम हुआ है, कितना काम जो है अभी क्रियान्वयन में है। तो निश्चित रूप से तमाम चीजों हैं और उसको लेकर सीएम जो है अभी लगातार बातचीत कर रहे हैं।
साथ में डिप्टी सीएम भी हैं और सीएम इसी वजह से डिप्टी सीएम को भी साथ में लेकर चलते हैं, ताकि जो विकास की बात होती है या फिर जो सवाल जवाब होता है तो नजदीक से देखने के बाद, धरातल पर खुद अपनी नजरों से देखने के बाद ये कहने के लिए कि भाई हमने काम किया है तो ये चीजें जो है धरातल पर भी दिखी है, तो उन चीजों को सीएम खुद समझना चाहते हैं और डिप्टी सीएम को साथ में इसलिए भी लाए हैं और डिप्टी सीएम भी चीजों को समझ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहें कि जो आरा है या फिर भोजपुर की धरती है, वहां पर तमाम योजनाओं को जो है सफलतापूर्वक उतारने के लिए जो अधिकारी हैं वो लगातार प्रयासरत थे और उसका नतीजा है कि आज सीएम जो है जब पहुंचे हैं तो उनके पास शिकायतों की फहरिस्त कम है और शिकायत करने वाले लोग काफी कम हैं। हालांकि कौतूहल है, सीएम पहुंचे हैं तो लोग सेल्फी लेना चाहते हैं और इसके बाद सीएम जो है अब जिला मुख्यालय के लिए रवाना होंगे। फिलहाल शांतिपूर्वक यात्रा जो है सीएम कर रहे हैं लगातार। जी सर क्या कहेंगे सर, ये समाधान यात्रा के तहत जिस तरह से जीविका दीदियों ने अपना उत्साह दिखाया है और खास करके शराबबंदी कानून के समर्थन में बात कही है, ये स्थिति तो आप लगभग पूरे प्रदेश में देख रहे हैं। 10-12 जिले में तो हम लोगों ने देख लिया है कि जीविका दीदियों में खास तौर से जो उत्साह है, जिस ढंग से वो आर्थिक उपार्जन में लग गए हैं, तरह तरह के काम कर रहे हैं, कृषि से लेके मछली पालन से लेके उद्योग धंधे से लेके सब तरह का काम कर रही हैं। ये तो समझिए एक तरह से सामाजिक क्रांति हो रही है। आपने देखा उत्साह कितना, आत्मविश्वास बढ़ा है। जो महिलाएं घर से निकलने में परहेज करती थी, सामाजिक बंधन में वो निकल नहीं पाती थी, आज कितने आत्मविश्वास से कर रही थी, धरना जाके दे रही। वही तो हम कह रहे हैं कि कितने आत्मविश्वास से कोई गलत गैर कानूनी काम होते अगर दिखती हैं तो थाने पे जाके न सिर्फ सूचना देते हैं बल्कि कार्रवाई नहीं होने से घेराव भी करती हैं। ये मामूली सामाजिक परिवर्तन है। वित्त मंत्री होने के नाते विपक्ष आरोप लगाते रहा है कि इससे आर्थिक नुकसान हुआ। आप मानते हैं किससे आर्थिक नुकसान होता है? महिलाएं जग जाएं, इससे तो बड़ी कोई क्रांति नहीं है। आर्थिक नफा नुकसान की हो गया। बिल्कुल, तो वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी थे अभी साथ में और उन्होंने अभी खुशी जताई है जिस तरह से जीविका दीदियों की संख्या बढ़ रही है और जो समाज में सामाजिक संदेश देने का जो काम किया जा रहा है उसका एक तरह से परिणाम भी सामने आ रहा है और निश्चित रूप से एक बड़ा काफिला जो है अब जीविका दीदियों का मुख्यमंत्री के साथ है और गांव-गांव पंचायत में जो है विकास कार्यों के साथ साथ तमाम जो जागरूकता अभियान है उसको लेकर जीविका दीदियां हाथ बटा रही है और अभी सीएम यही वजह है कि उनसे मुलाकात कर रहे थे। हम लोग थाना पर गए, धरना लोगों से मुखातिब हो रहे हैं। विजय कुमार चौधरी, संजय झा और तमाम जो लोग हैं अधिकारी हैं साथ में मौजूद हैं, लगातार पैदल जो है निरीक्षण कर रहे हैं सीएम। और खुशी की बात कि जीविका समूह जो है अच्छा काम कर रहा है। आप जहाँ जा रहे हैं तो यूथ की भी भारी संख्या है, लोग एक झलक नहीं, हर जगह लोग हैं ही, हर जगह लोग हैं और एक अच्छा कार्यक्रम है जहां हम लोग जाकर के लोगों की परेशानियों को हम लोग सुनते हैं और क्या योजना सरकार की धरातल पर पहुंच रही नहीं पहुंच रही तो फीडबैक लेते हैं। जब तक आप जाइएगा नहीं तब तक पता कैसा लगा तेजस्वी जी भोजपुर की धरती पर जो विकास का काम है? आप प्रभारी मंत्री भी यहाँ के हैं जी, चलिए। अरे और डिप्टी सीएम अभी बातचीत कर रहे थे क्योंकि इन्होंने भी कहा कि अच्छा लगता है जब धरातल पर पहुंचते हैं और चीजों को देखते हैं। निश्चित रूप से यहाँ के भोजपुर के प्रभारी मंत्री भी हैं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और यही वजह है कि वो यहाँ पर पहुंचकर काफी खुश हैं और सीएम लगातार चीजों को समझ रहे हैं, पैदल निरीक्षण कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ साथ जो आम जनता है उनसे भी फीडबैक ले रहे हैं। तो एक बड़ी बात है कि आम जनता को भी अपनी बात कहने का मौका मिला है सीधे बिहार के मुख्यमंत्री से और सीएम चीजों को धीरे धीरे बारीकी से समझ रहे हैं। बिजली के पोल से लेकर बिजली का तार हो या फिर गांव की सड़कें हैं, तमाम चीजों को, पेयजल को, सब कुछ को सीएम जो है निहार रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं और जनता से भी पूछ रहे हैं कि विकास जो है आप तक कितना पहुंचा है। तो यहाँ पर देखिए बिहार महादलित विकास मिशन के तहत जो छात्राएं हैं वो भी यहाँ पर बैनर लेकर सीएम के स्वागत में खड़ी हैं।
और इन बच्चियों से भी सीएम नीतीश कुमार अभी मुलाकात कर रहे हैं। देखिए, बिहार महादलित विकास मिशन के तहत जो स्लोगन दिया जाता है, आओ मिलकर आए और बिहार को नशा मुक्त बनाएं, तो इनमें बेटियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। और देखिए कि सीएम अभी बच्चियों से मिल रहे हैं जो पढ़ाई करने के साथ साथ समाज में जागरूकता अभियान चलाती है। और अभी लगातार जो है सीएम जो है मुलाकात कर रहे हैं और लोग लगातार जिंदाबाद का भी नारा लगा रहे हैं। तो कुल मिलाकर चीजों को समझने के बाद सीएम भी जो है खुश हैं और भोजपुर में लगातार सुबह 11:30 बजे से सीएम एक एक चीजों को देख रहे हैं। कई पंचायतों का उन्होंने दौरा कर लिया है उस वक्त। और देखिए किस तरह से जो पुरुष हैं, पुरुषों ने भी बैनर लगाया है। ये सुखद तस्वीर है कि पुरुषों ने भी नशा मुक्त रहे है। और देखिए बैनर लेकर सीएम नीतीश का स्वागत के लिए खड़े हैं। तो लगातार नारेबाजी की जा रही है। और तो समाधान यात्रा के दौरान सीएम आज भोजपुर पहुंचे हैं और भोजपुर में लगातार चीजों को समझ रहे हैं, लोगों से मुखातिब हो रहे हैं। किस वाला गाँव यही है? क्या कर लिया क्या? सुनील बाबू हो गया, चलिए। सर नमस्ते। ठीक है सर, हो गया नहीं हो गया। सीधे गाड़ी लेके तो भोजपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा और ये तस्वीरें यहां से रवानगी हो चुकी है। मुख्यमंत्री के तीर्थ कॉल में अब से कुछ वक्त पहले ही जीविका दीदियों के बीच उनकी मौजूदगी थी और जीविका दीदियों के बढ़ते हुए उत्साह और मनोबल को देखकर मुख्यमंत्री भी अति उत्साहित नजर आए। उन्होंने कहा कि ये माहौल है, ये तब्दीली है जहां पर जीविका दीदियां सिर्फ अपने दायित्व को जानती नहीं है, सिर्फ स्वावलंबी नहीं बन रही है, बल्कि उन्हें पता है कि सरकार की योजनाओं को किस रूप में और किन लोगों तक पहुंचानी है। गीतों के जरिए तमाम अपने दायित्वों का कैसे निर्वहन करना है वो मुख्यमंत्री के सामने जीविका दीदियां अपने अंदाज में रखती नजर आई। मुख्यमंत्री भी बड़े धैर्य के साथ उनके इन गीतों को सुनकर मंत्रमुग्ध होते नजर आ रहे थे। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मौजूदगी उनके साथ ही जल संसाधन मंत्री संजय झा और साथ ही वित्त मंत्री विजय चौधरी की भी मौजूदगी थी। हालांकि अब ये काफिला यहां से रवाना हो चुका है। समीक्षा बैठक अब की जाएगी भोजपुर जिले को लेकर।